गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर है बीए पार्ट सेकंड में, उसमें जो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बात करी थी खाद्यान्न फसलों के बारे में, आज हम बात करेंगे पेय पदार्थ के बारे में, जिसमें कि हम आज बात करते हैं सबसे पहले चाय की, कि चाय के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, कहाँ पर ये टी गार्डन्स में होते हैं, कहाँ चाय का उत्पादन अधिक होता है, आदि के बारे में। तो विश्व के अधिकांश लोग जो हैं वो पेय पदार्थ के रूप में चाय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये जो चाय का पौधा है, इससे इसका उपयोग ज्यादातर पेय पदार्थ के रूप में चाय प्राप्त करने हेतु किया जाता है। चाय जो होती है इसमें स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक एसिड होता है, और चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है, यानी कि इसका जो झाड़ होता है, झाड़ी जो होती है वो सदाबहार किस्म की होती है वो, ठीक है। और इसको कैमिलिया सिनेसिस नामक वनस्पति परिवार का एक वंशधर माना जाता है। चाय जो है इसका उत्पादन माना जाता है कि चीन के चांगजियांग यानी यांगत्से घाटी में इसका पौधा जो है वो लगाया गया था सबसे पहले 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। चाय के पौधे को लगाने के बाद क्या होता है कि समय समय पर इसकी काट छांट करी जाती है, वो आवश्यक है ताकि चाय का पौधा एक झाड़ी नुमा रूप ले सके। चाय की मुख्य रूप से दो प्रमुख किस्में हैं, जिसमें प्रथम है असम प्रजाति की चाय, जो कि भारत और श्रीलंका में उत्पादित की जाती है मुख्य रूप से। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लंबी और बड़ी होती हैं। दूसरी जो प्रजाति है या दूसरी जो किस्म है चाय की, वो कहलाती है चीनी प्रजाति की चाय, जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। चाय की पत्ती जो है ये औसत रूप से 6.3 सेंटीमीटर लंबी होती है, और मतलब ये हरे, सामान्य हरे से लेकर के गहरे हरे रंग की होती है। चाय की मतलब व्यापार की दृष्टि से बहुत सारी व्यापारिक किस्में हैं। अगर हम उनको देखें तो व्यापारिक दृष्टि से भारतीय चाय, चीनी चाय एवं शंकर चाय, इन तीन भागों में इसे विभाजित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो चाय अधिक मतलब प्रचलित है, उसका मूल कैमेलिया सिनेसिस यानी कि चाय के पौधे का ये वानस्पतिक नाम है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ही है। चाय की जो व्यापारिक किस्में हैं उनमें हम सबसे पहले लेते हैं काली चाय की, जिसे कि हम ब्लैक टी भी बोलते हैं। इसमें पत्तियों को तोड़कर क्या करते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, और धूप में सूखते समय इनकी पत्तियों के ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं, जिससे कि इनकी गर्मी और नमी दोनों इन पत्तियों को मिलती है, और उसके कारण पत्तियां जो होती हैं वो किण्वित होकर के उनमें एक हल्की सी सड़न सी, एक हल्की सी बदबू सी आने लगती है। और इनके सूखने के बाद इनके ऊपर बेलन को घुमाकर और फिर इनको डिब्बों में बंद करके बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। ये जो काली चाय है ये भारत और श्रीलंका में मुख्य रूप से मिलती है, और ये पूरी दुनिया में पीने के प्रयोग में लाई जाती है। दूसरी जो व्यापारिक किस्म है वो है चीनी या हरी चाय। इसमें क्या होता है, जो चाय की पत्तियां होती हैं उनका किण्वन नहीं किया कराया जाता, यानी कि उनके ऊपर पानी में के छींटे लगा करके उनमें सड़न पैदा नहीं की जाती है। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है, और कश्मीर में चीनी या हरी चाय को बहुत पसंद किया जाता है भारत में। चीन में ग्रीन टी के एक प्रकार को गन पाउडर भी कहा जाता है, और चाय की पत्तियों का रंग जो है इनमें वो हरा होता है, इसीलिए इसे हरी चाय भी कहा जाता है। चीनी चाय कहने के साथ साथ इसे सेंचा भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसका अधिकांश उत्पादन जो है वो चाइना में होता है। तीसरी जो व्यापारिक चाय है वो है श्वेत चाय, यानी कि व्हाइट टी। ये एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है, और दार्जिलिंग और आसाम में भी व्हाइट टी जो है ये उगाई जाती है, पर इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो विदेशों को, दूसरे देशों को निर्यात ही कर दिया जाता है। एक होती है गट्टी चाय। ये जो गट्टी चाय यानी कि ब्रिक टी, ये घटिया किस्म की चाय की पत्तियों में चाय के डंठल मिलाकर निर्मित की जाने वाली चाय होती है।
सॉरी। फिर नेक्स्ट है जो व्यापारिक किस्म चाय की, वो है उलुंग चाय। ये काली और हरी चाय को मिलाकर बनाई जाती है और ये मुख्य रूप से ताइवान में होती है। यह सेमी ऑक्सीडाइज या फर्मेंटेड किण्वित होती है, जिसमें कि काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। इसे उलांग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती है वो उस छोटे काले ड्रैगन की तरह दिखती है जो गर्म पानी में पड़ते ही जो जाता है। नेक्स्ट है पेराग्वे चाय। इसका उत्पादन पेराग्वे और ब्राजील में यानी कि दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से होता है। अब हम बात करते हैं चाय उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो चाय जो है ये एक सदाबहार पौधा होता है, एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, जिसको कि अधिक तापमान के साथ साथ वर्षा की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। जलवायु में अगर हम तापमान की बात करें तो चाय के उत्पादन के लिए 24 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन जो है ये बहुत कम हो जाता है। वर्षा की अगर हम बात करें तो उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अधिक आर्द्रता, ओस और प्रातः काल में होने वाला जो कोहरा होता है वो चाय की पत्तियों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा, अनुकूल, उपयुक्त होता है। धरातल अगर हम देखें तो चाय के उत्पादन जो है वो ढाल युक्त धरातल पर किया जाता है। चाय के आपने देखे होंगे सीढ़ी नुमा बागान होते हैं, यानी कि पानी जो है वो चाय के पौधे के या चाय की झाड़ियों की जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए अधिकांश बागान जो है चाय के वो पहाड़ी ढालों के ऊपर लगाए जाते हैं। मिट्टी जो है वो चाय के उत्पादन के लिए अधिक उपज, ह्यूमस युक्त और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसीलिए दोमट और चिकनी मिट्टी जो है वो चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए चाय के लिए अधिकतर खाद का भी उपयोग किया जाता है चाय के पौधे के लिए, और इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा जो होती है वो अधिक उपयुक्त होती है। अब अगर हम श्रम की बात करें तो चाय का उत्पादन के लिए लगभग सभी क्रियाएं जो हैं उसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह मशीनों का प्रयोग जो है वो नाम मात्र का, नगण्य होता है, नहीं के बराबर। और चाय के पौधे को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने, दलने, डिब्बों में बंद करने संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी श्रमिकों के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए चाय के बागान जो है वो श्रम की उनमें अधिक आवश्यकता होती है। छाया, तीव्र सूर्य की किरणें जो होती हैं और पवनों से बचाने के लिए चाय की झाड़ियां जो होती हैं वहां छाया की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं चाय के विश्व उत्पादन के बारे में। तो चाय का उत्पादन का लगभग 71% भाग जो है वो दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। पूर्व सोवियत संघ और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित देश जो है वो भी चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख हैं। अगर आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ पर ये भारत में आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये चाइना में चाय उत्पादक क्षेत्र, ये ताइवान, वियतनाम, मलाया, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, यानी कि इधर पूर्वी अफ्रीका में युगांडा, टांगानिका, तंजानिया, और यहाँ पे जापान में थोड़ा बहुत, ये सभी जो देश हैं ये प्रमुख चाय उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। अब हम इनमें सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत चाय उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर चला गया है अब। तो भारत में चाय का उत्पादन उन क्षेत्रों में अधिक किया जाता है जहां 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चाय की खेती जो है वो भारत में आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण के कुछ पहाड़ी ढालों पर की जाती है। यहाँ दो प्रकार की चाय की पत्तियों का उत्पादन किया जाता है, एक है बोहेता और दूसरी है असमी चाय। भारत में केवल कुछ स्थान
केवल चाय की खेती के लिए ही प्रसिद्ध है, जिनमें कि शिवसागर, कचार, लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कूच बिहार, पूर्णिया जिले, तमिलनाडु के अन्नामलाई, नीलगिरी, मदुराई जिले, केरल के त्रावणकोर, मालाबार जिले आदि। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, उत्तरांचल में देहरादून और अल्मोड़ा, गढ़वाल जो है, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन विश्व में उत्पादित कुल चाय का 28% भाग उत्पादित करके विश्व में प्रथम बृहत्तम चाय उत्पादक देश है, और यहाँ उत्पादित चाय का अधिकांश भाग जो है वो चीन में ही उपयोग कर लिया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में चाय जो है उसका निर्यात शंघाई बंदरगाह से किया जाता है। चीन के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र, यांगत्से की नदी की निचली घाटी, जेचुआन बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी, एनही, क्योंगसी, फुकिंग क्षेत्र के उपजाऊ लाल मिट्टी के क्षेत्र जो है वो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। यांगत्से नदी के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी ढालों और चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का विश्व में चाय उत्पादन की दृष्टि से तीसरा और चाय के निर्यात करने की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व के कुल चाय उत्पादन का 9% भाग उत्पादित किया जाता है। चाय का मध्य और दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र और समीपवर्ती जो पेंसिल्वेनिया पैनीप्लेन वाला क्षेत्र है, वो चाय का उत्पादन वहां पर 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो पहाड़ी ढाल है वहां पर किया जाता है। कीनिया को अगर हम देखें तो विश्व में कुल चाय उत्पादन का 8.8% भाग जो है वो कीनिया में उत्पादित किया जाता है, और ये विश्व का चौथा बृहत्तम चाय उत्पादन करने वाला देश है, जो कि 2009 में ये चौथे स्थान पर आया था। और कीनिया अपनी चाय उत्पादन का भाग अन्य देशों को निर्यात कर देता है। कीनिया की चाय का उत्पादन अधिकांशतः कैरिचो और लेमुरू प्रदेशों के समीपवर्ती क्षेत्रों में होता है। टर्की का चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है, जहां 4.4% जो है विश्व चाय उत्पादन का किया जाता है। यहाँ काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी क्षेत्र जो है वो प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया को देखें तो विश्व में चाय उत्पादन करने में इसका 6वां स्थान है। यहाँ 5.6% चाय उत्पादित की जाती है, और चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जावा के पश्चिमी भाग में, सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लावा युक्त मिट्टी के क्षेत्र है। यहाँ पर्याप्त वर्षा, समुचित तापमान, उपजाऊ मिट्टी, सस्ते श्रमिक आदि होने के कारण चाय का उत्पादन जो है वो अच्छे तरीके से और आसानी से होता है। जापान को अगर हम देखें तो यहाँ विश्व की 3.1% चाय उत्पादन होता है। यहाँ के पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। द्वीपीय स्थिति होने के कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा और तापमान, उपजाऊ मिट्टी, सामान्य सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल आदि उपयुक्त दशाएं मौजूद है, जो कि चाय उत्पादन में सहायक होती हैं। जापान में दक्षिणी होन्शु का शिजुको क्षेत्र, उत्तरी क्यूशु, उत्तरी शिकोकू प्रदेश जो है वो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। एशिया के अन्य जो देश हैं जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है, उसमें बांग्लादेश का सिलहट जिला, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य चाय उत्पादक देश हैं। अफ्रीका के पूर्व में स्थित देशों में मलावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया आदि पर्याप्त वर्षा, उच्च तापमान, साथ ही उपजाऊ ढाली धरातल, सस्ते श्रमिक आदि उपयुक्त दशाओं होने के कारण यहाँ भी छिटपुट मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना जो है वो प्रमुख चाय उत्पादक देश है, और यहाँ उत्पादित चाय का अधिकांश भाग अर्जेंटीना जो है वो निर्यात कर देता है। अब हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो श्रीलंका की कुल निर्यात से प्राप्त आय का 52% जो है वो चाय के निर्यात से प्राप्त होता है। निर्यातित कुल चाय का 101.60 करोड़ यहाँ पर किया गया था, और 17.5% श्रीलंका से, 17.3% चीन से और 17.27% भारत से चाय का निर्यात किया गया। भारत, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश आदि चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं, जबकि इंग्लैंड, यूएसए, सोवियत संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देश जो हैं वो प्रमुख आयातक देश हैं चाय की दृष्टि से। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है चाय
का ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।